Hello students, our today's topic is comparing quantities class 7 and today's question 15 envelopes cost rupees 10.50. First question है how many envelopes of same kind can be bought for rupees 70 and second one is what will be the cost of 35 such envelopes. हमें 15 envelopes की cost दी हुई है और फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि 70 रुपीज़ में एनवेलप कितने परचेज कर सकते हैं और सेकंड है कि ऐसे ही 35 एनवेलप्स की कॉस्ट कितनी होगी। इन क्वेश्चन को हम टू वेज से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें एनवेलप्स और कॉस्ट दी हुई है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, अगर वहाँ हमें एनवेलप फाइंड आउट करने हैं तो हम कॉस्ट को पहले लिखेंगे और एनवेलप को बाद में लिखेंगे, और अगर हमें एनवेलप्स दिए हुए हैं कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम एनवेलप्स को पहले लिखेंगे और कॉस्ट को बाद में लिख लेंगे। मीन्स हमें जो दिया हुआ होता है उसे हम पहले लिखते हैं और जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर रुपीज 10.50 एनवेलप्स कैन बी बॉट 15, क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन में रुपीस दिए हुए हैं और एनवेलप्स हमें फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हमने रुपीस को पहले लिखा और एनवेलप्स को बाद में लिख लिया। अब क्वेश्चन में हमें एनवेलप्स और जो कॉस्ट दी हुई थी उसे हमने फर्स्ट लाइन में यूज किया। सेकंड लाइन में हम 1 रुपी के लिए फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे फॉर रुपी 1 एनवेलप्स कैन बी बॉट 15 अपॉन, और ये जो 10.50 है ये अपॉन में आ जाएगा। और अब लास्ट लाइन होगी फॉर रुपीज 70 एनवेलप्स कैन बी बॉट। 1 रुपी के लिए 15 अपॉन 10.50 है तो 70 रुपीज के लिए हो जाएगा, हम 1 वाले से 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 15 अपॉन 10.50 मल्टीप्लाई 70। अब यहाँ अगर हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 100। 15 से 1050 को डिवाइड करेंगे, 15 7 जा एंड 0, 70 से 70 को डिवाइड किया और आंसर होगा 100 एनवेलप्स। सेकंड वे होता है प्रोपोर्शन की हेल्प से सॉल्व करना। प्रोपोर्शन में हम करते हैं जो स्टार्टिंग वैल्यूज हमें दी हुई है हम उनका रेशियो लिख लेंगे। जैसे यहाँ 15 एनवेलप्स है और कॉस्ट है 10.50 तो हम लिखेंगे 15 रेशियो 10.50, देन प्रोपोर्शन का साइन यूज करेंगे। अब यहाँ हमने पहले एनवेलप्स लिखे हैं तो प्रोपोर्शन के बाद भी हम पहले एनवेलप्स लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एनवेलप्स फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हम एनवेलप्स को x मान लेंगे। अब हम यहाँ x का यूज करेंगे, देन रेशियो, और कॉस्ट हमें दी हुई है 70, देन x रेशियो 70। अब प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देन 10.50 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 70। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, राइट हैंड साइड 15 मल्टीप्लाई 70 एज इट इज रहेगा, 10.50 की साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा अपॉन में। अब अगेन हमारे पास सेम इक्वेशन है 15 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 10.50। अगेन हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में आ गया 100, 15 से डिवाइड किया 70, 70 से 70 को डिवाइड किया 1 हो गया और ये आंसर अगेन आ जाएगा 100 एनवेलप्स। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35 सच एनवेलप्स। अब हमें नंबर ऑफ एनवेलप्स दिए हुए हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम दिए हुए को पहले लिखते हैं, इसलिए हम 15 एनवेलप्स को पहले लिखेंगे और कॉस्ट रुपीज 10.50 को बाद में लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ 15 एनवेलप्स कॉस्ट रुपीज 10.50। सेकेंड लाइन में होगा कि अगर एनवेलप 1 है तो कॉस्ट रुपीज 10.50 और अब ये 15 अपॉन में आ जाएगा। अब अगर नंबर ऑफ एनवेलप्स 35 है तो कॉस्ट होगी 10.50 अपॉन 15 1 के लिए, जिसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। अब हम 15 से डिवाइड करेंगे 10.50 को, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.70 और अगर हम पॉइंट को रिमूव करके करते तो अपॉन में 100 आ जाता। अब डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई किया 0.70 से, ये हो गया 24.50 रुपीज और ये है 35 एनवेलप्स की कॉस्ट। और इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोपोर्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 रेशियो 10.50 एज इट इज रहेगा,
प्रोपोर्शन के लिए लिखते समय ये जरूरी नहीं है कि जो दिया हुआ हो उसे हम पहले या बाद में लिखें। बस ये ध्यान रखना होता है कि प्रोपोर्शन के पहले अगर हमने पहले एनवेलप्स को लिखा है तो प्रोपोर्शन के बाद भी हम पहले एनवेलप्स को ही लिखेंगे। मीन्स यहाँ अब हमें 35 एनवेलप्स दिए हुए हैं तो हम प्रोपोर्शन के ठीक बाद 35 एनवेलप्स ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने 15 एनवेलप्स को पहले लिखा है। रेशियो और कोस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस बार हम कोस्ट को x मान लेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देन 15 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 10.50 मल्टीप्लाई 35। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी और 15 डिनोमिनेटर हो जाएगा। 10.50 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 15 सेम इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे सेम आंसर रहेगा 24.50 रुपीज़।